इजिप्ट में लगभग 1280 बीसी में एक पुजारी इमोतेप का अंगसू नामुन के साथ राब्ता होता है, जो कि फेरो सेती की महबूबा है। सख्त कवायद के बावजूद के दूसरे मर्द उसे छू नहीं सकते। जब फेरो उनका यह राज पकड़ता है तो इमोतेप और अंगसू नामुन उसे कत्ल कर देते हैं। इमोतेप को उसके पुजारी खींच कर ले जाते हैं कि फेरो के पेरेदर उनका हाथ ना पकड़ सकें। अंगसू नामुन खुद को कत्ल करती है, इस उम्मीद में कि इमोतेप उसे दोबारा जिंदा करेगा। अंशकसू नामुन के दफन के बाद इमोतेप उसकी कब्र में घुसकर उसका जिस्म चुरा लेता है और अपने पुजारियों के साथ रेगिस्तान के पार हमुनप्तरा भाग जाता है, जो मौत का शहर कहलाता है, और वहां उसे जिंदा करने का अमल शुरू करता है। लेकिन सेती के पेरेदर उसे रस्म मुकम्मल होने से पहले ही पकड़ लेते हैं और अंशकसू नामुन की रूह को वापस नीचे के दुनिया में भेज देते हैं। इस गुस्तकी पर इमोतेप के पुजारियों को जिंदा मम्मी बना दिया जाता है और इमोतेप खुद होमदाय का लानत से गुजरता है। उसकी जबान काट दी जाती है और उसे जिंदा दफन कर दिया जाता है, फ्लैश खाने वाले स्क्रब्स के साथ। ये रस्म उसे हमेशा के लिए एक अमर और चलती हुई आफत बना देती है। अगर कभी उसे दोबारा जिंदा किया गया, उसे एक मजबूत तहकीकत के नीचे दफन किया जाता है और एक अनुबिस के बुट के नीचे कब्र में मोहर लगा दी जाती है, और मेजाई, जो कि सेती के पेरेदर के नस्लों में हैं, उसे हिफाजत में रखते हैं। अगर इमोतेप कभी आजाद किया गया तो वो अपनी अमर कुव्वत के साथ जमीन पर तबाही और मौत का सिलसिला छोड़ सकता है। 1923 में फरंसी फ्रेंजी लीजन के सिपाही, जो कि एक अमेरिकन के जरिए कायद हैं, हमुनप्तरा में मेजाई के फौज का सामना करते हैं, लेकिन वो कत्ल किए जाते हैं और वो सिपाही को आखिरी बार शहर के अंदर पहुंचा देते हैं। लेकिन वो वहां एक मेजाई के तोले के सामने घिरा होता है। मेजाई उसे छोड़ देते हैं जब इमोतेप की बुरी रूह जाहिर होती है और वो रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ देते हैं। 1926 में एक कायरो की लाइब्रेरियन और इजिप्टोलॉजिस्ट, जो कि एवलिन है, उसका भाई जोनाथन उसे एक बारीक बॉक्स और मैप दिखाता है जो उसने थीब्स में ढूंढा है। मैप लगता है कि हमुनप्तरा के खोए हुए शहर का पता लगाता है, जहां इजिप्ट का तमाम खजाना महफूज है। लेकिन म्यूजियम का क्यूरेटर डॉक्टर बे हमुनप्तरा को एक कहानी समझता है और गलती से मैप को नुकसान पहुंचाता है। जोनाथन बताता है कि असल में उसने ये एक अमेरिकन से चोरी किया था, जो कि अब कैद है और शायद हमुनप्तरा के बारे में कुछ और बता सके। रिक उनको बताता है कि वो उस शहर का पता जानता है अपने फ्रेंजी लीजन के दिनों से। वो एवलिन के साथ एक मामला करता है कि वो उसका साथ देगा और शहर का रास्ता दिखाएगा अगर एवलिन उसे फांसी से बचा ले। एवलिन प्रिजन के वार्डन के साथ उसे रिहा करवा लेती है और उसे 25% ट्रेजर ऑफर करती है, लेकिन वार्डन इंसिस्ट करता है कि वो भी एक्सपेडिशन में शामिल होगा ताकि अपने पैसों का हिफाजत कर सके। वो एक शिप पर सवार होते हैं अपनी शहर की सफार के लिए और वहां एक और ट्रेजर हंटर ग्रुप के साथ टकरा जाते हैं, जो डॉक्टर एलन के जरिए लीड हो रहे हैं, और बेनी उनको गाइड करता है, जो कि एक डरपोक एक्स लीजन सोल्जर है और जो रिक के साथ हमुनप्तरा का पता जनाता है। सफर के दौरान मेजाई सोल्जर्स शिप पर हमला कर देते हैं और एवलिन का बॉक्स और मैप ढूंढ रहे होते हैं। एक्सपेडिशन अपना दिफा कर लेती है, लेकिन मैप खो जाता है और शिप आग में जल जाता है, जो कि तमाम लोगों को किनारे पर जाने पर मजबूर कर देता है। रिक, एवलिन और जोनाथन दूसरे ट्रेजर हंटर्स से अलग हो जाते हैं और एक करीबी बाजार में ओंत खरीद लेते हैं। रिक को रास्ता मालूम है, इसलिए वो हमुनप्तरा उनके साथ पहुंचते हैं, लेकिन दोनों ग्रुप्स में तनाव के सुबह वो अलग अलग इलाकों में शहर को ढूंढते हैं। अमेरिकन्स एक संदूक ढूंढते हैं जो अनुबिस के बट के पांव के दरमियान है। वो कुछ कैरियर्स को कहते हैं कि उसे खोलें, लेकिन संदूक में एक जासूसी धोखा होता है और कैरियर्स एसिड स्प्रे से मर जाते हैं। इस दौरान एवलिन बुक ऑफ अमुनरा ढूंढ रही है, जो कि एक सोना का किताब है, और कहती है कि वो जिंदगी छीन सकता है। उनका ग्रुप एक मकबरा ढूंढता है जो सीधा अनुबिस के बट के नीचे दफन है। एवलिन का बॉक्स मकबरा खोलने का काम करता है। अंदर एक सार्कोफेगस है। अचानक प्रिजन का वार्डन दार्ड में चीख मार कर भागता है। पता चलता है कि उसने एक सजावटी स्क्रब ढूंढी थी, लेकिन उसके अंदर एक असली स्क्रब था जो उसके जिस्म में घुस गया और उसके दिमाग तक पहुंच गया। वार्डन दीवार से टकराता है और फौरन मर जाता है। एक शाम के सुकून के बाद रिक और एवलिन एक रोमांटिक मूड में होते हैं जब अचानक दोनों ग्रुप्स पर मेजाई का हमला होता है, जिनको एक जंगजू अर्देत बे लीड कर रहा होता है। रिक डायनामाइट का धमकी देकर दोनों ग्रुप्स में स्टैंड ऑफ कर लेता है। बे उन्हें शहर में दफान बुराई से वार्न करता है और उनको एक दिन में शहर छोड़ देने को कहता है, लेकिन दोनों एक्सपेडिशंस अपने प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रखते हैं। सार्कोफेगस खोला जाता है और इमोतेप की गंदी लाशें मिलती हैं। अमेरिकन्स का टीम संदूक खोलता है
जिसमें एक वार्निंग होती है कि जो भी इसका आसार लेगा वो मर जाएगा। उन्हें इन बुक ऑफ द डेड मिलता है जो अंकसू नामुन के बचाए हुए ऑर्गन्स के जार्स के साथ होता है। हर अमेरिकन एक जग लूट के ले लेता है, जबकि डॉक्टर चैम्बरलेन किताब लेता है, लेकिन बेनी कर्स से डर के वहां से भाग जाता है। रात में एवलिन अमेरिकन के टेंट से बुक ऑफ द डेड ले लेती है। उसका के भी इस पर फिट होता है। वो एक सफा जोर से पढ़ती है और इमोटेप के मम्मी को गलती से जिंदा कर देती है। पहला प्लेग फौरन आता है। एक तूफान के जैसा लोकस्ट का झुंड वहां आ जाता है जो सबको शहर के अंदर मजबूर करता है। पूरा ग्रुप छोटी छोटी ग्रुप्स में बिखर जाता है जब एक बड़ा झुंड स्कारब्स का आजाद होता है जो रास्ता में सब कुछ खा लेता है। एक अमेरिकन खो जाता है और इमोटेप उसे अटैक करके उसकी आंखें और जुबान ले लेता है और अपने जिस्म को दोबारा थोड़ा थोड़ा वापस से बनाता है। एवलिन भी इमोटेप से टकरा जाती है और वो उसे अंशसू नामुन के तौर पर पहचान लेता है, लेकिन रिक उसे गोली मार के नीचे गिरता है और सब कैटाकोम्ब से भाग जाते हैं। वो अर्देत और उसके मेजाई के ग्रुप से वापस टकरा जाते हैं। अर्देत उन्हें इमोटेप को जिंदा करने का इल्जाम देता है जो अब मौत और तबाही लेगा। उन्हें अब सिर्फ शहर से भागना चाहिए जब तक उसे वापस मरने का तरीका ना मिल जाए। पूरा ग्रुप वापस चलता है, लेकिन बेनी वहां छोड़ दिया जाता है। वो भी इमोटेप से मिलता है, लेकिन अपनी जान की भीख मंगने में कामयाब रहता है और उसका गुलाम बन जाता है। दोनों ग्रुप्स कायरो वापस आते हैं। रिक और अमेरिकन इजिप्ट छोड़ने का प्लान बनाते हैं, लेकिन एवलिन वहां रुकने का फैसला करती है, कहते हुए कि कर्स उनका कसूर था, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि इमोटेप को रोकें। उस दोपहर अगला प्लेग आता है। पानी खून में तब्दील हो जाता है जो कि इमोटेप के नजदीक होने का इशारा है। ग्रुप ये निकलता है कि इमोटेप वो 4 आदमियों का पीछा करेगा जो बुक ऑफ द डेड और जार्स ले गए हैं। बेनी वाकई में इमोटेप को कायरो ले जाता है और उसे अमेरिकन का पता लगाने में मदद देता है। रिक और जोनाथन उस अमेरिकन को ट्रैक करते हैं जिसका आंखें चुराया गया था। वो उसकी सूख गए हुए बॉडी को धुनते हैं और इमोटेप धीरे धीरे अपना जिस्म वापस से बनाता है। रिक उसे मरने की कोशिश करता है, लेकिन वो हथियारों से महफूज है। सिर्फ एक बिल्ली की मौजूदगी उसे डरा देती है और वो डस्ट स्टॉर्म में भाग जाता है। रिक वापस अपने कमरे में लौटता है जब दूसरा प्लेग शुरू होता है। शहर में सख्त ओले गिरने लगते हैं। वो एवलिन को उसके कमरे में बैंड कर देता है उसे इमोटेप से बचाने के लिए, और बाकी के 2 अमेरिकन को गार्ड रहने का हुक्म देता है जब वो और जोनाथन डॉक्टर चैम्बरलेन को वार्न करने निकलते हैं। डॉक्टर का कमरा खाली होता है, लेकिन वो देखते हैं कि इमोटेप डॉक्टर चैम्बरलेन को सड़क पर मार के ब्लैक बुक लेता है और मक्खी के झुंड को रिलीज करता है। इमोटेप एवलिन के पास जाता है और गार्ड पर मौजूद अमेरिकन का जिस्म खा लेता है। उसके बाद वो एवलिन के कमरे में जाके उसे संड में तब्दील होके उसे किस करने की कोशिश करता है। रिक, जोनाथन और बाकी का अमेरिकन अंदर आते हैं और बिली के धमकी के साथ उसे डरा देते हैं। ग्रुप म्यूजियम में जाता है। उम्मीद है कि म्यूजियम का क्यूरेटर डॉक्टर बे के पास कुछ जवाब होंगे। वो डॉक्टर बे को अर्देत बे के सत्य पाने पर हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर बे ये राज खोलता है कि वो भी एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर है जो इमोटेप को जिंदा होने से रोकने का कसम ले चुका है। इसी वजह से उसने जानबूझकर मब को जलाने की कोशिश की थी। वो ये थ्योरी देता है कि इमोटेप अब तक बिली से डरेगा जो कि अंडरवर्ल्ड के गार्ड्स हैं जब तक वो पूरा अमर ना हो जाए। वो यह भी कहता है कि इमोटेप एवलिन का बर्डन इस्तेमाल करके अंकसू नामुन को जिंदा करना चाहता है। अचानक एक सोलर एक्लिप्स होता है, इसलिए वो लोग जल्दी करने का फैसला करते हैं। एवलिन को शक होता है कि अगर ब्लैक बुक ऑफ द डेड ने इमोटेप को वापस जिंदा किया तो गोल्ड बुक ऑफ अमुनरा उस हाई प्रीस्ट को वापस मार सकता है। ग्रुप म्यूजियम में एक टैबलेट ढूंढता है जो दोनों किताबों के लोकेशन के बारे में लिखा होता है, और एवलिन ये निकलती है कि सोना किताब हॉरस के बट के नीचे दफन है। उस वक्त एक बड़ा झुंड नेटिव्स का जो के फोले और जख्मी हैं, अगले प्लेग का निशान और इमोटेप के असर में हैं, म्यूजियम को घेर लेते हैं। हीरो लोग कार में म्यूजियम से निकलते हैं, लेकिन रिमेनिंग अमेरिकन चेस के दौरान पकड़ा जाता है और इमोटेप उसे कंज्यूम कर लेता है। इमोटेप के फॉलोअर्स के हाथ में घिरा पूरा रिजनरेट हुआ। इमोटेप एवलिन को अपने साथ चलने का ऑफर देता है बैडली में कि वो बाकी लोगों को छोड़ देगा। एवलिन मान जाती है, लेकिन जाते वक्त इमोटेप अपना वादा तोड़ देता है। डॉक्टर बे अपनी जान कुर्बान करता है फॉलोअर्स का सामना करके, जबकि बाकी लोग सीवर्स के जरिए भाग जाते हैं। रिक, जोनाथन और आर्डेथ विंस्टन हैवलॉक की मदद लेते हैं जो एक डिसअपॉइंटेड WWE फाइटर पायलट है कि वो उन्हें हमनप्तरा ले जाए। इमोटेप एवलिन और बेनी के साथ हमनप्तरा वापस लौट रहा होता है एक सैंडस्टॉर्म में, जबकि रिक का प्लेन उसका पीछा कर रहा होता है।
इमोटेप अपनी पावर्स इस्तेमाल करता है और एक बड़ा सैंडस्टॉर्म पैदा करता है, लेकिन एवलिन की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और प्लेन सिर्फ इमरजेंसी में क्रैश लैंड करता है, जिसमें सिर्फ विंस्टन मार जाता है। रिक, जोनाथन और अर्डेथ हामुनप्तरा में एंटर होते हैं और एक नए इलाके में जाते हैं जो हामुनप्तरा के मशहूर खजानों से भरा होता है। वो इमोटेप के ममी प्रीस्ट के साथ एक लड़ाई में फंस जाते हैं और होरस के बट के पास पहुंच जाते हैं जहां बुक ऑफ आमुन-रा मिलता है। लेकिन जब प्रीस्ट उनको घेर लेते हैं, अर्डेथ अपनी जान कुर्बान करता है ताकि रिक और जोनाथन भाग सकें। इमोटेप ने इतने में अंक्सू नामुन के ममी को रेजरेक्ट कर दिया होता है और एवलिन को कुर्बान करने का तैयारी कर रहा होता है। जब रिक और जोनाथन वहां पहुंच जाते हैं, रिक एवलिन को ममीज के ग्रुप से आजाद कर लेता है। जब जोनाथन किताब पर लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन पढ़ता है इमोटेप को मारने के लिए, लेकिन ये बस ममीफाइड गार्ड्स को बुलाता है जो रिक का पीछा करते हैं जब एवलिन रेजरेक्टेड अंक्सू नामुन का सामना करती है। जोनाथन इंस्क्रिप्शन को पूरा कर लेता है जो गार्ड्स पर उसे हुकूमत देता है और वो गार्ड्स को हुक्म देता है कि अंक्सू नामुन को मार दें। इमोटेप रिक पर गुस्से में हो जाता है, जबकि जोनाथन और एवलिन बुक ऑफ आमुन-रा को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। इमोटेप रिक को मारने ही वाला होता है जब एवलिन काउंटर कर्स पढ़ती है। इमोटेप की अमर रूह उससे छीन ली जाती है और वो दोबारा मॉर्टल बन जाता है। रिक उसे फेटल स्टैब करता है और वो फिर से ममी में तब्दील होता है और जिंदा लोगों की दुनिया से चला जाता है, इंतकाम लेने का वादा करके। बेनी, जो कि चुप कर खजाना बाहर ले जा रहा होता है, गलती से एक पुराना बूबी ट्रैप चला लेता है। हामुनप्तरा रेत में धंसना शुरू हो जाता है। रिक, एवलिन और जोनाथन एग्जिट की तरफ भागने लगते हैं और जोनाथन गलती से सोना किताब गिरा देता है। बेनी वहां रुक जाता है और एक स्वार्म फ्लैश ईटिंग स्कैरब्स उसे घेर कर खा जाते हैं। हीरोज हामुनप्तरा के धंसने से पहले निकलने में कामयाब होते हैं। अर्डेथ, जो कि अनएक्सपेक्टेडली जिंदा रहता है, बाहर उनका इंतजार कर रहा होता है और उनका शुक्रिया अदा करता है। तीनों बेनी के खजाने से भारी कमल्स पर सवार होकर सनसेट में चले जाते हैं। हर रोज नई मूवीज के लिए आसान मूवीज को सब्सक्राइब करें